हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो टॉपिक है दोस्तों पाकिस्तान में जो क्रिप्टो बैन होने की बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ऐसी बातें कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी बातें आई हैं। तो वो एक्चुअली क्या कुछ होने जा रहा है या कल को क्या हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट या फिर ये जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक जिसे कहते हैं, वो अगर ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या वजूहात या रीजंस हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए दोस्तों कि आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इस सूरत में जितने भी मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैं आपको वो एक सजेशंस देने वाला हूँ कि आपको ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। तो वीडियो को आप, मेरा ख्याल है कि ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ यहाँ पर दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में कुछ कमबैक नज़र आ रहा है और बिटकॉइन की प्राइस समेत बाकी जितनी भी कॉइन्स हैं वो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही है। और लगता ऐसा है कि एक अप ट्रेंड जो है वो यहाँ पर रिवर्सल जिसको कह सकते हैं हम, शुरू हो गया है। कुछ ऐसा मतलब लग रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट 100% श्योर कि वाकई ऐसा है। दोस्तों पिछले दिनों भी हमने देखा कि $42,000 की प्राइस को टच करने के बाद अगेन BTC जो है वो दोस्तों $51 तक आ गया था, लेकिन अगेन हमने देखा कि फिर पीछे उसकी प्राइस चलेगी। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। कन्फर्मेशंस कुछ होती हैं, वो चार्ट को एनालाइज जब हम करते हैं तो वहाँ से पता चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन कॉइन्स अच्छा ही जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। शिबा इनू की प्राइस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसकी प्राइस में भी इंक्रीजमेंट हमें नजर आई है। पॉलीगॉन और शिबा इनू के दरमियान दोस्तों ये एक आंख मचोली जो है वो चल रही है मार्केट रैंकिंग की, तो ये चलती रहेगी दोस्तों। अब आते हैं एक्चुअल बात पर। ये यहाँ पर जरा आप देख लें, गवर्नमेंट SBP डिसाइड टू बैन क्रिप्टो करेंसी, SHC टोल्ड। तो ये एक्चुअली क्या होने जा रहा है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो फ्रेज मैं पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों, इसको जरा देख लें और यहां पर जो चीज पॉइंट आउट मैंने करनी है, यहां से अंदाजा लगाइएगा कि इनको जो मतलब रिपोर्टर्स हैं या आई डोंट नो, मतलब जो भी हैं, शायद उनकी आंखें काम नहीं करती या उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। अगर दिमाग ठिकाने नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद ही ठिकाने लग जाना चाहिए। यहां पर आप देखिए, द रिपोर्ट आल्सो रेफर्स टू द रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय द FIA अगेंस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस सच एज बाइनेंस एंड OctaFX। मतलब दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन बाइनेंस एंड OctaFX। मतलब इनको यही नहीं पता कि OctaFX और बाइनेंस दोनों एक चीज का नाम नहीं है, या दोनों एक्सचेंजेस भाई नहीं है, दोनों का ताल्लुक क्रिप्टो के साथ नहीं है। OctaFX ट्रेडिंग का मतलब एक ब्रोकर है जो जिसका ताल्लुक फॉरेक्स के साथ है, ठीक, जबकि बाइनेंस का ताल्लुक दोस्तों है क्रिप्टो के साथ। लेकिन इन दोनों चीजों को यहां पर मिला दिया गया है, और ये मतलब सेंट्रल बैंक कर रहा है, स्टेट बैंक कर रहा है, या फिर कोर्ट्स कर रही हैं, या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, या फिर ये रिपोर्टर्स कर रहे हैं। लेकिन जो भी हैं, इनकी आंखें काम नहीं करती या अकल काम नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन यहां पर आप अगर देख लें दोस्तों, तो ये जो एक्चुअली डिसीजन आया है, और ये आया है 12 जनवरी को। ये वो ऑर्डर है दोस्तों जो कि एक्चुअली वकार जका ने जो केस वहां पर सबमिट किया हुआ था हाई कोर्ट कराची में, उसका ऑर्डर आया है। और ऑर्डर में आप देख लें तो टॉप पर आपको नजर आएगा पटिशनर वकार जका इज प्रेजेंट इन पर्सन। उसके बाद साइमा कामिल, और ये मतलब जो जिनका ताल्लुक SBP से है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है मोहम्मद असलम गौरी साहब, ठीक, मतलब ये यहां पर थे पटिशनर। उसके बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मोहम्मद करीम आगा खान जस्टिस हैं, जस्टिस साहब हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे लिए डिफिकल्टी है कि हम पाकिस्तान में, मतलब जो पटिशनर हैं वकार जका साहब, उन्होंने पटिशन एक्चुअली दाखिल किया हुआ था इसलिए कि भाई मुझे मतलब एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में खोलने दी जाए। मैं क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर खोलना चाहता हूँ और अपना बिजनेस जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, मतलब जज साहब ने जो डिसीजन आया वो ये है कि हमारे लिए मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट। यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है, डिफिकल्ट और इंडीड इम्पॉसिबल टू कैरी आउट बिजनेस कंसर्निंग क्रिप्टो करेंसी लार्जली बेस्ड ऑन सर्कुलर्स व्हिच वर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले जो है वो एक सर्कुलर जारी किया हुआ था जिसमें उन्होंने बैंक्स को कहा था कि आप जो है वो बिजनेस वगैरह क्रिप्टो में नहीं कर सकते या अलाउ नहीं कर सकते, ठीक। तो स्टेट बैंक के उस सर्कुलर के होने की वजह से दोस्तों कोर्ट कह रहे कि हम किस तरह अलाउ कर सकते हैं वकार जका को कि भाई आप जो है वो जाकर बिजनेस करो, जबकि स्टेट बैंक ने इस चीज को रोका हुआ है। तो जज जाहिर सी बात है इस तरह का डिसीजन अलग से कैसे ले सकते हैं। और उन्होंने मतलब अक्टूबर में कहा था कि भाई आप हमें रिकमेंडेशन जो यहाँ पर रेगुलेट करो इस चीज को, कोई भी कानून साजी बनाओ, बैन करो या फिर अलाउ करो।
कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए। हम बड़े दिनों से ये कह रहे हैं, यहाँ पर खुद वकार ज़का भी कह रहे हैं, और बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिप्टो का जो बिजनेस करते हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि भाई आप रेगुलेशंस लेकर आओ जिसमें क्रिप्टो की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड, आप उनसे टैक्स लें, ठीक है। और वो दोस्तों अरबों डॉलर में पाकिस्तान को या फिर इंडिया को मतलब ये टैक्स दे सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि उतना इतना सारा दोस्तों उनका बिजनेस होता है, लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती। दूसरे नंबर पर दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, यहां पर नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब उन्होंने रिकमेंडेशंस जो दी हैं वो ये है कि भाई कंप्लीटली इसको बैन किया जाए। अब उसके लिए जो रीजंस दिए जा रहे हैं, नंबर 1 तो दोस्तों ये है कि मतलब यहां से टेररिज्म के लिए जो है ना फाइनेंसिंग हो सकती है क्रिप्टो के थ्रू। दूसरा ये यहां पर भी आप देख सकते हैं ओक्टा एफएक्स का नाम जो है वो बाइनेंस के साथ दिया हुआ है, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। तीसरी बात दोस्तों वो ये है कि जो कमेटी है उसने कहा है कि मोस्टली जो पाकिस्तानीज हैं वो इसको सट्टे के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपना पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं कि भाई वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे बन जाएंगे, और फिर ये एक तरीके की जुआ, वो मतलब यहाँ पर जो रिपोर्ट किया गया है कि भाई ये एक जुआ की जा रही है, यहाँ पर पैसे लगाते हैं, लोगों के पैसे बनते हैं या फिर चले जाते हैं। इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इसको बैन किया जाए। अब पहली बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि भाई अगर यहाँ पर टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग हो रही है, अगर हो रही है, तो गवर्नमेंट्स का काम है उसको रोकना, उसके लिए रेगुलेशंस करना कि भाई यहां से अगर हो रही है तो किस तरह से रोका जा सकता है, या फिर ये कि आप टेक्नोलॉजी को ही बैन करके रख दें। ये तो वही वाली बात हो गई कि टर्की ने 400-450 साल जो है ना वो वहां पर किताब छापने पर पाबंदी लगाए रखी, और उसका जो नुकसान हुआ वो खुद टर्की को हुआ, या वो जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको हुआ, या फिर जो टेक्नोलॉजी उस वक्त की वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, या फिर उसको हुआ। यहां पर भी दोस्तों बिल्कुल सेम किया जा रहा है, एक चीज को पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। 2013 से बिटकॉइन एटीएम्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, यूरोप में जो है वो चल रही हैं, रेगुलेशंस हो रही हैं, वहां पर वो टैक्स ले रहे हैं। कोई कंट्रीज जो है वो 15% टैक्स ले रहा है, कोई 14%, कुछ भी। लेकिन भाई आप भी इसी तरह से यहां पर टैक्स लगा लें, हमारे ऊपर लगाएं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगर बिजनेस कर रहे हैं, हमें अगर प्रॉफिट होता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को आप नज़र में रखकर और फिर वहाँ पर आप टैक्स लागू कर दें कि भाई अगर आप इतना प्रॉफिट यहाँ से करते हैं तो आपके ऊपर इतना टैक्स लागू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5% रख लें, 10% रख लें, जितना चाहें रख ले, लेकिन टैक्स रखें, ठीक है। वहां से आपकी अर्निंग होगी, कंट्री को फायदा होगा। दूसरे नंबर पर ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, कोई 400-500 एक्सचेंजेस जो है वो वर्ल्ड वाइड दोस्तों दुनिया में काम कर रही हैं, उनको आप रेगुलेट करें, उनको लाइसेंस दें और उनको कहें कि भाई आप अपना यहाँ पर ऑफिस खोलें, स्टाफ रखें और फिर आप बिजनेस करें। उनसे आप पूरी डेटा जो है वो ले सकते हैं। अगर टेरर फाइनेंसिंग भी होती है तो वहां पर आपके पास पूरा डेटा होगा कि भाई किस किस ने कहाँ मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना प्रॉफिट बनाया, कहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई, वो पूरी केवाईसी होती है, हर चीज़ आपके सामने होगी। यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है दोस्तों टेम्परिंग, जो कि मतलब ये है कि टेरर फाइनेंसिंग जो है पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका और यूके और पूरा यूरोप लगा ले या फिर हमारे कंट्रीज जो है वो लगा ले, भाई आप टेरर फाइनेंसिंग को तो रोक ही नहीं सके ना। 1980s से ये चल रही है। ये क्रिप्टो तो आज की फिनोमिना है। इससे पहले जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी, क्या वो क्रिप्टो के थ्रू हो रही थी? अच्छा, बिटकॉइन को ही ले लें तो बिटकॉइन भी 2010 में दोस्तों आया है और वो पूरी दुनिया ने उसको जब देखना शुरू किया, ये तो 2013 की बात है, इससे पहले तो नहीं था। लेकिन मतलब मैं परेशान हूं कि ये जो भी कमेटी में शामिल हैं उनको नॉलेज कितनी है नंबर 1 क्रिप्टो की। खुद मतलब वो ब्लॉकचेन के बारे में क्या जानते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में कुछ नहीं जानते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उन्होंने बाइनेंस के साथ ओक्टा एफएक्स का नाम भी लिख दिया है, तो यार कहाँ ओक्टा एफएक्स और कहाँ बाइनेंस। ब्लॉकचेन की खुद की जो अहमियत है या इंपॉर्टेंस है, जो एडवांस वर्ल्ड होगी उसमें, उसको भी यहाँ पर निगलेक्ट किया गया है। आप बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये समझाएं कि ब्लॉकचेन एक आने वाले वक्त की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर चीज़ दोस्तों ब्लॉकचेन पर चली जाएगी और ब्लॉकचेन जो है वो वहाँ पर आप जितना भी डेटा होगा, मतलब इवन यहाँ तक कि आपके इलेक्शंस जो हैं वो भी आप ब्लॉकचेन पर अगर करेंगे तो एक के बाद दूसरा वोट सेम आदमी नहीं डाल सकता। आपने अभी तक यहाँ पर जो है वो ब्लॉकचेन की एजुकेशन ही शुरू नहीं की। बजाय इसके कि आप इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी को जो है ना वो फ़रोग दें और अपने मुल्क में फैलाने की कोशिश करें, लोगों को एजुकेट करें टेक्नोलॉजी के बारे में, आप उसको जो है वो पाबंदियां उसको लगाए जा रहे हैं, उसको बंद किए जा रहे हैं। ये मतलब कहाँ की शराफत है, थोड़ा सोचने की बात है ना।
तो यहाँ पर वकार ज़का जो हैं वो दोस्तों ये मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के लिए आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट धरना, ठीक है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट धरना ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पर, और ये जो भी लोग हैं हैशटैग लगाकर ट्रेंडिंग ये टेक्नोलॉजी धरना लिख रहे हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों इन्वॉल्व हैं। एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक जुआ और समथिंग एल्स। मतलब ये स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप शेयर्स लेते हैं, शेयर्स की प्राइस गिर भी जाती है। बहुत दफ़ा ये भी हुआ है कि मैनिपुलेट किया गया है स्टॉक मार्केट को, कराची स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, लोगों के अरबों जो रुपए हैं वो डूब गए। तो सब कुछ यहाँ पर होता रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों आप टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते या फिर यह कि एजुकेट नहीं करते, तो लोग क्या करेंगे, लोग यही करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि भाई इसकी प्राइस गिर रही है और पैसा लगाएंगे, और फिर जब ऊपर चली जाएगी तो बेचेंगे। अगर लोग ये भी कर रहे हैं तो गलत क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरा अपना ख्याल सिर्फ ये है कि बैंक्स इसके पीछे हैं, क्योंकि ये जितना भी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का कारोबार चल रहा है, इससे सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो बैंक्स को है। ये जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है वो बैंक्स के ऊपर चलता है, और बैंक्स जो है इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम मतलब इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं यूट्यूब पर, वकार ज़का हैं या जितने भी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान लेकिन इंडिया में भी दोस्तों ये जो कुछ होने जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम मतलब अपनी जितनी भी स्ट्रगल है वो करने के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रोज़गार मिलता नहीं है, कारोबार है नहीं, मुल्क की हालतें बहुत ख़राब हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर 5-10 हज़ार से कोई बिज़नेस शुरू किया जा सकता है तो वो ये क्रिप्टो ही है। वैसे आप 5-10 हज़ार रुपये में से कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पॉसिबिलिटी है। और फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं तो 5-10 हज़ार में आप कौन से शेयर्स बाय करके और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो दोस्तों ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको ये रोक नहीं पाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी को आज तक किसी का बाप भी नहीं रोक पाया, ये जहन में रखें। मतलब दे कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जो कि आज तक नहीं रुकी। होगा क्या दोस्तों, होना सिर्फ ये है कि शायद इनकी कुछ कमीशंस बन जाएं। मतलब मुझे जो लग रहा है ना, इनकी कमीशंस बन सकती हैं यहाँ पर। कोर्ट बेचारी के पास तो जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ जो रेगुलेशंस होंगी, जो कानून होगा उसको नज़र में रख कर अपने डिसीशंस देंगी ना। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नेशनल असेंबली है वो क्या कर रही है। मतलब ये जो एमएनएज हैं वो अगर इन चीज़ों पर डिबेट नहीं करते, बात नहीं करते, डिबेट नहीं होती, वहाँ पर लॉज नहीं बनते, तो फिर वो काहे के लिए भाई बैठे हुए वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, वोट किस लिए लेते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मेरा ये ख्याल है कि हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें दोस्तों कि एकदम से कुछ भी नहीं होगा, इन चीज़ों में टाइम लगेगा, ठीक है। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं अगर वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करेंगी तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएगा आपकी ईमेल पर, या जो जो भी मतलब आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रिया दिया होगा। डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं वो हमसे मोबाइल नंबर भी लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल केवाईसी हमारी होती है, ईमेल एड्रेसेस हमने दिए हुए होते हैं, तो मेल आ सकती है। मैंने सुना है कि भाई कॉइनबेस पर, मेरा तो अकाउंट है नहीं, लेकिन कि कॉइनबेस वालों ने मतलब मेल किए हैं कि भाई 14 डेज़ के अंदर आप जो है वो अपने फंड्स जितने भी हैं विदड्रॉ कर लें, अदरवाइज आपके जो फंड हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। इस तरह से एक्सचेंजेस ऐसा कर सकती हैं। नंबर 2 दोस्तों, अगर कोई भी कंट्री, इंडिया हो या पाकिस्तान, ये अगर बैन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को या एक्सचेंजेस को, तो उससे पहले ये भी हमें टाइम देंगे कि हम कम से कम वहाँ से अपने जो पैसे हैं वो विदड्रॉ करके निकाल पाएँ, ठीक। उससे पहले मतलब नोटिफिकेशन आएगा, तो वहाँ पर हमने क्या करना है। अब अगर आप उससे पहले रेडी रहना चाहते हैं तो जितने भी आपके पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं कि पर्सनल जो वॉलेट्स होते हैं, लाइक ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क हो गया, इस तरह के डिफरेंट जो वॉलेट्स हैं दोस्तों, उनमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वहाँ पर आप अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ये मेरी आपको एडवाइस है। अगर मैं अभी तो नहीं, मतलब अपने सारे जितने भी फंड्स हैं मेरे, मैं पर्सनल वॉलेट्स में अभी तक नहीं कर रहा। कुछ मेरे डिफरेंट एक्सचेंजेस पर पड़े हुए हैं, कुछ पर्सनल वॉलेट्स में हैं। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो हमारे पास ये एक रास्ता होगा और हम ये सब कुछ करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाएंगे और ये कर पाएंगे।
उसके वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि नंबर वन तो दोस्तों ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि भाई पता नहीं कितने दिनों के बाद ये यहाँ पर रेगुलेशंस हों और फिर जो है ना वो ओपन हो जाए काम, तो आप विथड्रॉ करके और पाकिस्तानी करेंसी में या इंडियन करेंसी में फॉर एग्जांपल आप चेंज करके और अपने पैसे निकाल लें। दूसरा यह है कि आप अपनी करेंसीज को फॉर एग्जांपल होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो होल्ड कर दें, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए उनको छोड़ दें, क्योंकि ये फॉर एवर इसको बैन नहीं किया जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए कि ये हमेशा के लिए इसको बैन कर पाएँ। ठीक, मेरा ख्याल है कि दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं वो ज़रूर आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई मतलब कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में मुझसे पूछें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, आपके यहाँ पर कमेंट्स जो हैं वो दोस्तों काउंट होंगे, ठीक, आप ट्विटर पर जो है वो मतलब आ जाएं, वहाँ पर भी हैशटैग में रखें रेगुलेट क्रिप्टो इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है, या ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट धरना जो चल रहा है यहाँ पर, आप इसमें भी कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ लिख दें, जो भी करना है, लेकिन ये इस सोशल मीडिया को आप इसके लिए यूज़ करें। नीचे कमेंट में लिखें, कोई सवाल है फिर भी लिखें, कुछ भी नहीं है तो फॉर एग्जांपल आप मतलब रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया पाकिस्तान, मतलब कहीं जिस जिस कंट्री से आपका ताल्लुक है नीचे कमेंट में लिखें। अगर सवाल है तो भी आप मुझसे कर सकते हैं, और मैं इस पर, ताकि मैं वो सवाल इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं, अगर आपके जहन में कुछ चीज़ें रह गई हैं या मैं यहाँ पर कुछ आपको बताना भूल गया हूँ, समझ में नहीं आई कुछ बात आपको, तो मैं अलग से भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको दोस्तों आगाह इन चीज़ों के बारे में कर सकूँ। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।